हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का दिन और देखते हैं आज हम क्या ट्राई करने जा रहे हैं। आज का दिन मैंने रखा हुआ था एक्सपेरिमेंट का डे। तो मैंने क्या किया, एक ब्लैक कलर का एक्रेलिक पेंट बेस पे डाल दिया और उसके ऊपर छोटे छोटे वाइट एक्रेलिक के ड्रॉप्स डाल दिए जो थोड़ा बहुत रैंडमली स्प्रेड हो रहे हैं। तो मुझे पहले तो वो देख के ही वैसे वाले स्टोन वाला लुक आया कि ऐसे लग रहा है जैसे स्टोन्स हो पास पास रखे हुए। तो मैं वो इन्जॉय कर ही रही थी। तो सामने मेरे पास एक तो कंचा रखा हुआ था और कुछ मैंने रबिंग अल्कोहल एक बॉटल में भरवाया था कि उसके साथ भी मुझे कुछ एक्सपेरिमेंट करना था। तो मैंने ये सोचा था कि या तो मैं इनके बीच में से कंचे को थोड़ा सा मूव कराऊंगी तो एक पैटर्न बनेगा ब्लैक के ऊपर। और सामने पड़ी हुई थी अल्कोहल, तो मैंने ऐसे ही सोचा कि अल्कोहल का मुझे पता है कि जब भी हम रबिंग अल्कोहल को डालते हैं किसी बेस पे तो वो स्प्रेड होता है। तो मैंने कहा चलो पहले देखते हैं वो डाल के क्या होता है, क्योंकि मुझे पता था इस बेस में कुछ फाइनल बनने वाला है नहीं। तो एक्सपेरिमेंट ही करने थे, तो मैंने ऐसे कुछ कलर ब्राइट कलर एक डालने के लिए, क्योंकि ब्लू थोड़ा डल कर रहा था, येलो भी डाल दिया। और फिर मैं इनके बीच बीच में जो ब्लैंक स्पेस है उसमें डालती हूँ एल्कोहल। और एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा इफ़ेक्ट मुझे कहीं कहीं दिखना शुरू हो गया। तो मेरे को आइडिया आया, ये मैं एल्कोहल डाल रही हूँ, आप देखो। और जैसे ही मैं डाल रही हूँ तो मुझे दिख रहा है कि छोटा छोटा स्ट्रक्चर येलो के ऊपर बनना शुरू हो गया। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं बीच में वाइट पोर करूँ, तो जो भी स्ट्रक्चर बन रहा है वो वाइट कलर के ऊपर आए तो मेरे को ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि वो स्ट्रक्चर ट्री जैसा दिख रहा था मेरे को, छोटा छोटा। बट मैंने कहा ज़्यादा वो अच्छा लगेगा अगर वाइट के ऊपर आएगा। और ये देखिए, इसलिए मैंने बहुत फास्ट फास्ट फटाफट उसके बीच बीच में वाइट कलर डाल दिया। अब आप ये देखो, एक कितना इंटरेस्टिंग सा स्ट्रक्चर जो आप स्नोफ्लेक्स में देखते हो ना, उस तरह का स्ट्रक्चर ये वाइट के ऊपर आना शुरू हो गया। ये बहुत धीरे धीरे ग्रो कर रहा था। तो मेरे को ये समझ में आया कि जितना अच्छा ये वाइट के ऊपर लग रहा है बाकी कलर्स पे, उतना ब्राइट नहीं आ रहा है। तो मोस्टली सारे गैप्स को मैंने सोचा कि मैं वाइट से फिल कर देती हूँ, ड्रॉप्स डाल डाल के। और जहाँ भी मैं डाल रही थी वहीं पे वो स्ट्रक्चर बनना अपने आप ही शुरू हो रहा था। तो मुझे जो समझ आई बात वो ये कि क्योंकि अल्कोहल की एक प्रॉपर्टी होती है, वो थोड़ा सा एक्रेलिक को या वाटर को थोड़ा पुश करता है। तो प्रॉब्ली ये उसकी वजह से हो रहा है। तो मैंने सोचा कि एक बार मैं पहले इसको समझ लेती हूँ, सारे जितने भी वाइट हैं क्या सबके ऊपर आ रहा है और सिमिलर स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है या नहीं, या कब तक फॉर्म होगा। तो इसलिए मैंने सारे गैप्स फिल किए और इसको ऑब्जर्व करना शुरू किया। ये देखो, मैं पास से दिखाती हूँ आपको, कितना इंटरेस्टिंग सा इफेक्ट आना शुरू हो गया। अब ये मैंने जैसे अभी अभी डाला है एक ड्रॉप, अब इसके ऊपर ऑब्जर्व करना, साइड से धीरे धीरे वो बनना शुरू हो गया। थोड़ा टाइम ले रहा है और धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। कहीं कहीं पे येलो और ब्लू मिक्स होके ग्रीन कलर आ गए। अब मैंने सोचा कि एक छोटा सा मिनिएचर ट्री का पेंटिंग ट्राई किया जाए। मुझे नहीं पता मैं कितना सक्सेसफुल होंगी। तो मैंने सबसे पहले एक एक्रेलिक कोस्टर के ऊपर वाइट कलर स्प्रेड किया। जो आप ब्लैंक देख रहे हो वहाँ मैंने डालना है ब्लैक कलर, और फिर रबिंग एल्कोहल से उसको पुश करना है। ये देखिए, क्योंकि मेरा तो कॉन्सेप्ट ये जो मुझे समझ आया था वो यही था कि जो एल्कोहल है वो एक्रेलिक को पुश कर रही है और ये स्ट्रक्चर बन रहा है। और ये मोरोलेस मेरे को लगता है हम सही समझ रहे थे। ये देखिए ऊपर अभी मैं सिर्फ एल्कोहल डाल रही हूँ और फिर से मैंने एक ब्लैक लेयर डाल के, क्योंकि ऊपर मुझे लाइट कलर दिख रहे थे। ये देखिए, अब आप देखो कैसे कैसे वो आगे की तरफ पुश कर रहा है। और मेरे को बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक ट्री के जैसे पैटर्न मिलने शुरू हो गए। अब क्योंकि मेरे को इसको कंप्लीट करने का मन हो गया, तो नीचे मैंने मिक्स कर दिया और एक ग्रे कलर बना दिया और थोड़ा सा कलर क्लीन कर दिया। अभी मेरे को यहाँ पे वापस वाइट डालना है और मैं चाहती हूँ एक लेयर में ब्लैक की नीचे से ट्री की और बना दो ये वाली जगह पे। इसमें भी ब्लैक कलर डालो और फिर उसके पीछे से मैंने डाल दिया रबिंग एल्कोहल और ये बनना शुरू हो गया स्ट्रक्चर। ये देखिए, इसे ग्रो करता हुआ देख के इतना इंटरेस्टिंग लग रहा है।
कभी कभी आप काम कुछ और शुरू करते हो और कुछ और ही आउटपुट आ जाता है। चलिए, अभी तक मुझे समझ आ गया है कि ये एक्रेलिक और अल्कोहल के साथ मिल के ये पैटर्न बन रहा है। तो मैंने अभी एक बेस के ऊपर वाइट एक्रेलिक पेंट डाल दिया और मैंने लिया नारा का और बियॉन्ड इंक का इंक। तो मैं दोनों तरह के इंक के साथ देखना चाहती हूँ कि अगर मैं सिर्फ एक्रेलिक के ऊपर इंक डालूँ तो क्या होगा, और मुझे ऐसे लग रहा है कि वो सिमिलर इफ़ेक्ट यहाँ पे रेप्लिकेट होगा। तो थोड़ा सा वेट करेंगे और देखेंगे। अभी मेरा मन कर रहा है कि एक और एक्सपेरिमेंट करूं कि लाइट कलर के बीच में थोड़ा डार्क कलर डाल के, तो देखते हैं वो स्प्रेड होता है कि नहीं। और क्योंकि बहुत स्प्रेड नहीं हो रहा है तो मैं सोच रही हूँ कि या तो इसके बीच में रबिंग एल्कोहल डाल दूँ, लेकिन वो अब स्प्रेड होना शुरू हो गया है, तो आई डोंट थिंक सो कुछ करने की ज़रूरत है। और धीरे धीरे पैटर्न ग्रो कर रहा है। बहुत ही अच्छा स्नोफ्लेक्स जैसा इफेक्ट आपको बाहर पे दिखना शुरू हो चुका है। तो आप इसे ट्री देख लो, इसमें स्नोफ्लेक्स देख लो, जो आपको अच्छा लग रहा है आप इसमें देख सकते हो। तो एब्स्ट्रैक्ट फ्लावर ट्राई कर सकते हो, कुछ पैटर्न ट्राई कर सकते हो। फिर मैंने एक और कॉर्नर पे थोड़ा मुझे ब्लैंक दिखा तो मैंने वहाँ पे क्या किया, इंक डाला और उसके बीच में रबिंग एल्कोहल डाल दी जिससे वो उसे पुश करे। थोड़ा सा मैं डिफरेंस देखना चाह रही थी किस तरह का फ़र्क आता है। तो इफ़ेक्ट सब में ही आ गया है बहुत अच्छा। मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ जो इंक्स हमने यूज़ किए हैं। तो एक कलर है बियॉन्ड इंक का और एक है नारा का। इसका फ्लेमिंगो कलर है और इसका गुलाबी कलर है नारा का। आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप चाहते हो कि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले तो बेल आइकन प्रेस कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।